ज़बूर नंबर 10। अदलो इंसाफ के लिए दुआ। आए खुदावंद, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? मुसीबत के वक़्त तू क्यों छुप जाता है? शरीर के गरूर के सबब से गरीब का तुंदी से पीछा किया जाता है। जो मंसूबे उन्होंने बांधे हैं वो उन्हीं में गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करता है और लालची खुदावंद को तर्क करता बल्कि उसकी खयानत करता है। शरीर अपने तकब्बुर में कहता है कि वो बास पूस नहीं करेगा। उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं। उसकी राहें हमेशा उस्तफार है। तेरे एहकाम उसकी नजर में बेदू बुलंद है। वो अपने सब मुखालफों पर पुकारता है। अपने दिल में कहता है, मैं जुम्बश नहीं खाने का। पुश्त दर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत नहीं आएगी। उसका मुंह लानत और दगा और जुल्म से पुर है। शरारत और बदी उसकी जुबान पर है। वो दयात की कमी निगाहों में बैठता है। वो पोशीदा नकामों में बेगुनाह को कत्ल करता है। उसकी आंखें बेकस की खाद में लगी रहती हैं। वो पोशीदा मुकाम में शेरे बब्बर की तरह दबक कर बैठता है। वो गरीब के पकड़ने को गाद लगाए रहता है। वो गरीब को अपने जाल में फंसाकर पकड़ लेता है। वो दुबकता है, वो झुक जाता है और बेकस उसके पहलवानों के हाथ से मारे जाते हैं। वो अपने दिल में कहता है कि खुदा भूल गया है। वो अपना मुंह छुपाता है, वो हरगिज नहीं देखेगा। उठ आए खुदावंद, आए मेरे खुदा, अपना हाथ बुलंद कर। गरीबों को ना बोल। शरीर किस लिए खुदा की खयानत करता है और अपने दिल में कहता है कि तू बास पोस नहीं करेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू शरारत और बुगस देखता है, ताकि अपने हाथ से बदला दे। बोकस अपने आप को तेरे सुपुर्द करता है। तू ही यतीम का मददगार रहा है। शरीर का बाजू तोड़ दे और बदकार की शरारत को जब तक नाबूद ना हो ढूंढ ढूंढ कर निकाल। खुदावंद अब्दुल आबाद बादशाह है। कौमें उसके मुल्क से नाबूद हो गई। आए खुदावंद, तूने हलीमों का मुद्दा सुन लिया है। तू उनके दिल को तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा, यतीम और मजलूम का इंसाफ करे, ताकि इंसान जो खाक से है फिर ना डराए। खुदावंद का पाकलाम पढ़ा और सुना गया, हम सब के लिए बायसे बरकत ठहरे। आमीन।